happiness, which is why people are listening to us. So ये चीज अब इनको अच्छी लगेगी, I know, because you know, आपने भी बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया, मेरे भी पता नहीं कितने 4,000 का तो मुझे नहीं पता, बट पिछले 10 साल से इंटरव्यू कर रही हूँ। और अच्छा मजे की बात ये कि जिन लोगों को मैं इंटरव्यू करती थी, बिकॉज दे वर हीलर्स और दे वर स्पिरिचुअल कोचेस और दे वर लाइफ कोचेस, सो प्रीरेक्विजिट तो ऐसे बंदे का यही होता है कि दे शुड बी हैप्पी, दे शुड हैव मास्टर्ड व्हाट दे आर ट्राइंग टू टीच। तो जैसा कि कई दफा मैं आपको बताती थी, हम खूब हंसते भी थे दोनों, कि कई दफा रोना पिटना वही चल रहा होता है, कई दफा वही कहानियां उनकी जिंदगी में चल रही होती है। इसीलिए मैंने कहा कि आई नो मे बी 3 people who actually are happy that I know personally. तो निकलती स्टोरी यही है कि अंदर से कहानी गड़बड़ होती है, अंदर से गाड़ी का कोई ना कोई पहिया जो है वो फ्लैट होता है, ये सारे ही पहिए फ्लैट होते हैं। तो एक तो ये बात है कि लाइक आई सेड कि आपको मैंने देखा है कि चैलेंजेस आए भी, सिचुएशंस आई भी, आप निकल आए उसमें से। पर मैं ये भी जानती हूँ आपकी फ्रेंड होने के नाते से कि बाय नेचर आप क्रिएटिव बंदा जो होता है ना, उसकी साथ ही एक नेचर फ्लिप साइड ये होती है कि वो क्रिएटिव कई दफा बाय डिजाइन नहीं होता, वो बाय नेसेसिटी होता है। क्योंकि हमारे जैसे लोगों के अंदर एक लेजीनेस भी होती है, हम बोर बड़ी जल्दी हो जाते हैं, मुसीबत ये होती है, राइट। बाय नेचर मुझे पता है कि आपको को बहुत ज्यादा मेहनत शेनत वाला काम नहीं पसंद, आप उसमें बोर हो जाते हैं। तो अब ये बताएं कि ये तो मैं जानती हूँ कि आपके पास आपने फॉर्मूला बना लिया होगा, तो आज हमारे इस ऑडियंस को ये आप शेयर करें कि 4 लाइनों में, इससे ज्यादा नहीं, कोशिश करें 4 लाइनों के अंदर अंदर क्या कोई आपके पास ऐसा फॉर्मूला है फॉर हैप्पीनेस जो आप यूज करते हैं एंड इट वर्क। पिछले 25 सालों में जो भी काम किया है ना, चाहे वो आर्मी का काम था, चाहे वो राइटिंग था, चाहे वो पोम्स थी, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग थी, चाहे वो एक्टिंग थी, अगर मैं इन तमाम चीजों में ये 2 फॉर्मूलाज अप्लाई कर पाया हूं तो मैं सक्सेसफुल रहा हूं हमेशा, ठीक है। और जहां पर नहीं कर पाया वहां पे फेलियर हुआ एक बार। तो अब मैं सक्सेस और फेलियर से ऊपर होकर जब अभी कह रहे थे ना आपको, ये तो लोगों ने एक चीज बना लिया कि भाई ये आदमी सक्सेसफुल होगा, ये फेलियर होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस मैंने इन चीजों से सीखे हैं वो सिर्फ ये थे कि जब भी मैंने अपने आप को, आप किसी बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से या गांव के फोक विजडम वाले बंदे के पास, या मेरी माँ या मेरी फुप्पी जो थी ना, बड़ी फोक विजडम के वाले लोग थे, इनके पास जाते हैं द सीक्रेट, और हर बंदा जो आपको सीक्रेट बताता है ना, एंड में सीक्रेट 2 ही निकलते, एक 2 ही सीक्रेट हैं जिसको मैंने समझा है और मैं अपनी हर चीज में अप्लाई करता हूँ, चाहे वो रेडियो आजाद है, चाहे वो कोई भी काम मैंने किया है, कोई भी क्रिएटिविटी की तरफ मैं गया हूँ, मैंने जब अगर वो सही अप्लाई, और मैं हर वक्त उसको काम करके ना, अपनी पोम्स को भी, अपनी राइटिंग को भी, अपनी एक्टिंग को भी, जो रेडियो को भी, अपनी लाइफ को भी, फैमिली लाइफ को भी, उन्हीं 2 असूलों पे बांध के रखता हूँ। जैसे ही वो जाती हैं मैं उसको फिर स्ट्रगल करके वापस ले आता हूँ। मेरा बस और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि मैं अलाइन करूँ। एक है कुदरत का कानून, लॉ ऑफ यूनिवर्स जो है ना, जब तक देखें दरख्त जो है ना, ये मिसाल थोड़ी लंबी हो जाएगी, दरख्त को आपने देखा वो जोर लगाकर नहीं उग रहा, एफर्टलेस स्पीड से उगता है। क्योंकि वो कानून कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। अब बंदे का रोल क्या है, वो एक सर्टन मौसम के अंदर, एक सर्टन काइंड ऑफ जमीन में एक सबसे बेहतरीन बीज चुनता है, जमीन की गोडी करता है, उसमें वो बीज लगाता है, फिर उसको उसकी निगहदाश्त। एक वक्त के ऊपर आपको एहसास नहीं होता कि वो कैसे कंफर्टेबली उसने अपनी जड़ पकड़ ली है, वो आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के फूटता है, सूरज उसके ऊपर अपना काम करता है, पानी अपना काम करता है, हवा अपना काम करती है, मिट्टी अपना काम करती है, और आप एक निगहदाश्त का काम करते हैं, और वो एक तनावर दरख्त बन जाता है जो साया भी देता है, फल भी देता है, फूल भी देता है, जो भी आप चाहते हैं। सो वो कुदरत के कानून के साथ जा रहा है, वो जोर लगाकर नहीं कर रहा। तो जब आप जोर लगाते हैं ना चीजों में, तो आप लॉस्ट हो जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ मैं एक लेजी आदमी, और लेजी आदमी क्या करता है कि वो एक आसान सा फॉर्मूला बना लेता है जिससे वो मुश्किल काम को आसान कर सके। तो एक तो ये कुदरत के कानून के साथ आप जितने होंगे, कुदरत का कानून बड़ा सिंपल है, आपने किसी की जान, माल और इज्जत, इन 3 चीजों के खिलाफ काम नहीं करना, ठीक। जान, माल और इज्जत, ये 3 चीजों
में आपने हमेशा सोच कर चलना है कि मुझे किसी की जान, माल और इज्जत के खिलाफ काम नहीं करना। रब ने जो चीजें मना की हैं, ये एब्सोल्यूट डूज और डोंट्स 5-10 ही होते हैं, बाकी सब ग्रे में है, ओपन है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स रब की तरह आपके कंट्रोलेबल फैक्टर्स में आ जाती है चीजें। तो उसको आपने देख के चलना है। एक तो ये है, ठीक है। दूसरा, आपने, आपकी नीयत जो है ना, वो हमेशा कुदरत के कानून में आपकी नीयत हमेशा अच्छी होती है। आप हमेशा ये सोच के चलते हैं पीपल आर जनरली गुड, इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट गुड फॉर यू समटाइम्स, ठीक। तो आप अपना होल हार्टेड करते हैं, नीयत आपकी ठीक होती है, आप अपनी जो अपनी मेहनत आपने करनी है आप वो करते हैं, जमाने के हिसाब से चीजों को ट्वीक करते रहते हैं और कुदरत के कानून से अलाइन करते हैं। एक तो पॉइंट। दूसरी जो मैंने चीज देखी है, जिसको करने की वजह से मैंने जिंदगी के 3 बड़े चीजों में मुझे कभी अब प्रॉब्लम्स नहीं होती। इंसान जगलर है, वो 3 बॉल्स को जगल करता रहता है, एक हेल्थ है, एक उसकी वेल्थ है, एक उसकी फैमिली है, रिलेशनशिप्स है। ये 3 चीजें इंसानों को ना घूम फिर के आखिर में यही 3 मोटिवेटिंग फैक्टर्स मिलते हैं, या फाइनेंसेस होते हैं आपके, या आपकी हेल्थ होती है, या आपके रिलेशनशिप्स होते हैं इंसानों से। हार्वर्ड की स्टडी के मुताबिक 30 साल तक उन्होंने लोगों को शेडो किया और आखिर में हैप्पीनेस का एक ही चीज उन्होंने निकाली, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो इसके ऊपर काम, अगर आपने हेल्थ पे काम करना है या फाइनेंसेस पे या रिलेशनशिप पे, तो मैंने ये देखा कि एक सिंपल फार्मूला बना लो जिसको आप परमानेंटली काम करेंगे, और वो है रब का कानून से भी रिलेटेड है, अ सिस्टमैटिक, कंटिन्यूअस, इंक्रीमेंटल एफर्ट। तो एक सिस्टम के तहत आपको एक चीज चाहिए, आपको एक चीज चाहिए तो क्यों चाहिए, ठीक चाहिए, तो आप कैसे हासिल करेंगे। तो प्लान बन गया आपका, एक सिस्टम के अंदर प्लान बन, अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ के हिसाब से आपने एक प्लान बनाया। तो ये हो गया सिस्टमैटिक, खुदा ने एक सिस्टम बनाया। मैं यूनिवर्स से भी साथ देखे कि उसने एक सिस्टम बना के उसको अपने तरीके पे रखा हो, ठीक। और उसके बाद कंटिन्यूअस, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी जो है ना और कंसिस्टेंसी लोगों में खत्म हो जाती है जब आप उसमें थोड़ा 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 काम करते रहेंगे। इंक्रीमेंटल का मतलब है थोड़े थोड़े पैसों में, थोड़ा थोड़ा हेल्प में, आप थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते जाएंगे। और आखिरी वर्ड है एफर्ट को स्लैश ग्रोथ, या एफर्ट करेंगे तो ग्रोथ आ जाएगी। सो इट्स अ सिस्टमैटिक, कंटिन्यूअस, आगे क्या था, इंक्रीमेंटल एफर्ट, या फिर इसको भी आप जब आप ये कर लेंगे ट्रांसफॉर्म इनटू a systematic, continuous, incremental growth. That's how the seed transforms into a mighty oak tree. I mean, और by the way, आपको मैं उस वक्त इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, आप ये जो बात कर रहे थे, मजे की बात है, आप खुदा के कानून की बात करके एफर्ट के ऊपर जब आए कि ये खुदा का कानून। अच्छा, और अभी आपकी मेरी इस बात के ऊपर, क्योंकि वो अब डेलस के तो जमाने नहीं रहे कि जब हम लंबी लंबी डिस्कशंस किया करते थे, यू नो आई जी, आपके रब के कॉन्सेप्ट के बारे में बात होने वाली है। नहीं, वो रब के कॉन्सेप्ट की अभी करनी है, लेकिन ये मुझे अभी बीच में आई थी, आई रेड, मेरे अब्बू के साथ डिस्कशन हुई थी, एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट इट ऑन वन ऑफ माय फेसबुक लाइव्स, कि ये एक आयत का दफलहल मुस्लिमून। अच्छा, इसके ऊपर अब्बू आपको पता है काफी रिसर्च करते रहते हैं, कभी किसी की, तो इस दफा उन्होंने डॉक्टर इसरार की रिसर्च में ये बात थी कि ये लफ्ज फलाह ही क्यों यूज हुआ, क्योंकि कुरान में कुछ भी ऐसे इंसिडेंटल नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बहुत बहुत प्रिसाइज और पर्पस के साथ यूज हुआ हुआ, और अरबिक लैंग्वेज बीइंग व्हाट इट इज, इतनी वास्ट लैंग्वेज। तो ये फलाह का वर्ड जो है ना, ये दिस इज एक्चुअली कनेक्टेड टू दैट एक्चुअल प्रोसेस जो फार्मर की प्रोसेस होती है ना, व्हेन दे टॉयल द लैंड एंड देन दे पुट द सीड इन, दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड, मुझे एग्जैक्ट उसकी वो रेफरेंस नहीं याद, बट इट्स कनेक्टेड टू दैट फार्मिंग प्रोसेस। और आपने मजे की बात है वही एग्जाम्पल दिया कि एक सीड जो है वो एफर्ट करके, वो मुसीबतें करके, वो प्लान्स नहीं बना रहा, वो गोल्स नहीं बना रहा, वो कुछ नहीं कर रहा कि मैंने कल को ओक ट्री बनना है और मेरे अंदर से फ्रूट निकलना है, वो खुद ब खुद हो रहा है, वो अल्लाह के कानून कुदरत पे चल रहा है, और उसकी वो सिर्फ सही मुकाम पे है, वो सही टाइम एंड स्पेस में सही जगह पर सही तरीके से लगा हुआ है और उसकी निगहदाश्त हो रही है। इंसान का काम सिर्फ चीजों की जो आप करते हैं उसकी निगहदाश्त करना है और उसमें रब की ब्लेसिंग मांगना है। ये देखें जो मैंने अभी आपसे बात की है ना, सिस्टमैटिक इंक्रीमेंटल ग्रोथ, तो आप यूनिवर्स देख लें पूरी। अब मैं कह रहा था ना आपको लॉ ऑफ, जो काम भी आपको करना है आपको रब के कानून के साथ चलना है। तो आप देखें खुदा ने एक सिस्टम बना के दिया, पूरी यूनिवर्स का एक सिस्टम है,
वो वास्ट भी है, वो अपने हर सेकंड में वो फैल भी रहा है, वो अपना सिस्टम उसने बनाया हुआ, एक सिस्टम, उस सिस्टम के थ्रू इंसानों से काम करता है, ऑपरेट करता है। उसके बाद कंटिन्यूअस है, हजारों लाखों करोड़ों सालों से चल रहा है। उसके बाद इंक्रीमेंटल, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आप मूवमेंट चांद की पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो इतना कंटिन्यूअस हो रहा है और इंक्रीमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना काम कर रहा है। और आगे से ग्रोथ जो है कब से चल रही है और आज तक खत्म नहीं हुई, वो शेप अप होती चली जा रही है। यूनिवर्सेस चल रही हैं, 120 बिलियन गैलेक्सीज आपने डिस्कवर कर रही है, यूनिवर्स अभी भी फैले चली जा रही है, लेकिन वो इतना आराम से और सुकून से ये काम हो रहा है बैलेंस के अंदर। तो आपको भी ये काम अपनी जिंदगी का सुकून से करने वाला है, ये लड़ाई झगड़े करने का, जोर लगाने का काम नहीं। आप जितना जोर, एक्टिंग में हमें सिखाते हैं, मेथड एक्टिंग में, जब आपने कैरेक्टर कंसीव कर लिया, आप उसको उठ बैठ लिया, उसकी दुख क्या है, उसकी खुशियां क्या है, उसका एम क्या है, वो सिचुएशन में उसका अ बॉडी इन अ सर्कमस्टेंस विद अ रीजन क्या कर रहा है, तो फिर आपको जोर नहीं लगाना एक्टिंग में, वो खुद ब खुद होगी, ऑर्गेनिकली होगी। आई होप इट मेड सम सेंस। It makes sense. And this is going to lead me to my next question, which I think is the most important, at least हमारे लिए, आपके और मेरे लिए, the most important question. And by the way, आप लोगों में से जो लोग अभी तक टिके हुए हैं, you're going to be happy कि आप अभी तक छोड़ के नहीं गए इस टॉक को, क्योंकि this is, I think, one of the most important questions to be addressed in our time and age of today, because खास तौर पे जो अब मैं, जब मेरा इंटरेक्शन बढ़ रहा है यहाँ पे लोगों से, एंड आई एम रियलाइजिंग कि किस कदर टूटा हुआ है हमारा रिश्ता रब के साथ, कितना एक कॉन्वोल्यूटेड और कंफ्यूज्ड किस्म का रिश्ता बना हुआ है, और लोगों को किस कदर तकलीफ है आजाद, क्योंकि जाहिर है ये तो होना ही था, जब रूह में और जब बंदे में और रब में डिस्टेंस होगा तो रूह तकलीफ में आएगी, तो खुशी कैसे मिल जाएगी आपको? गाड़ी से, बंगले से, एजुकेशन से, खामिन से, बीवी से, बच्चों से कैसे मिल जाएगी जब रूह का सुकून अल्लाह के साथ है? जिसने बनाया बंदे को, उसने कह दिया अपनी किताब में कि दिलों का सुकून मेरी याद में है, बस खत्म कहानी होगी। तो याद तो रूह करती है ना, याद तो दिल करता है, ईगो तो नहीं करता। ईगो वांट्स ऑल दीज थिंग्स जिनको हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं। रूह चाहती है कि अल्लाह से कुर्ब हासिल हो। अच्छा, अब ये बात हो गई, अब होना तो ये चाहिए था आजाद कि आप जो बात कर रहे थे कि एक एफर्टलेस चीज होती ना, बंदे से रब का कनेक्शन इतना जरूरी है, तो ये तो एफर्टलेस होना चाहिए था। जैसे उसने देखें हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसने एफर्टलेस कर दी, आम सरेआम कर दी, हर जगह हर एक को मिल रही है, पानी भी काफी है। अच्छा, तो ये कनेक्शन जो दिलों के लिए इतना जरूरी था, इसमें तो एफर्ट ही एफर्ट है। अब तो नजर आता है कि जिसको देखें वो रो रहा है कि अल्लाह अल्लाह सुनता नहीं, या अल्लाह शायद नाराज है, या अल्लाह, जिसको सुने एक अजीब कॉन्वोल्यूटेड कंफ्यूज्ड रोना, और तकलीफ होती है सुन के, बिकॉज वो भी तकलीफ में होते हैं, उनको देख के दुख होता है। मैं भी रह चुकी हूँ इस तकलीफ में, और बहुत देर गुजारी थी इस तकलीफ में। So I think this is one of the most important questions to address कि एक तो ये कि what is your concept of रब, ये क्या है, और दूसरा कि लोग इतनी तकलीफ में क्यों है, हम क्यों नहीं कनेक्टेड फील करते अल्लाह से? हम लोग, मैं जब लोग कहता हूँ ना, उसमें हम सब शामिल। हम लोग तकलीफ में इसलिए, पिछली एग्जाम्पल को ले लीजिए, गलत मौसम में, गलत जमीन में, गलत बीज लगाकर, जब हमारी, अब ये इक्वेशन को समझिएगा, जब हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और चाहते कुछ और ही हैं, करते कुछ, तकलीफ में तो रहेंगे ना। बिल्कुल तो एक तो ये बिल्कुल। बात। अब जहां तक रब का कॉन्सेप्ट है, देखें, हर इंसान को हक है वो रब का जो भी अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाता है, लेकिन अगर आपका रब का कॉन्सेप्ट वो करीब तरीन नहीं है उससे जो रब ने खुद बताया है अपनी किताब में, तो आप हमेशा तकलीफ में रहेंगे। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, मेरा रब का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। मैं रब को अब आके आहिस्ता आहिस्ता, आप जैसे जैसे इदराक की सीढ़ियां आप चढ़ते जाते हैं, जिंदगी के एक्सपीरियंसेस देखते हैं, तो आपकी सोच में बदलाव आता रहता है, ठीक है। मैं अभी इसको सिर्फ 2-3 मिनट में, जो मेरे जहन में इस वक्त जो बात आती है, मैं सिर्फ आपसे कहूंगा, बाकी लोग जो है इसके ऊपर पूरा शो किया जा सकता है 2 घंटे का, और हमने 6-6 शोज किए हैं इसके ऊपर। बोल के लब आजाद है तेरे पे, चेकआउट कर सकते हैं रेडियो आजाद। मेरे ख्याल से रब जो है ना, वो सरापा इल्म है, सरापा मगफिरत है। मेरा रब वो है जो कहता है कि मेरे बंदे याद रख, तेरा रब तुझे मोहब्बत से देख रहा है। रब वो है जो मुझे कहता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं।
रब वो है जो कहता है कि दुनिया के लिए उतना कर जितना तूने इसमें रहना है, जो कहता है कि गुनाह उतना कर जितना तुझ में अजाब सहने की ताकत है। तो मेरे लिए रब जो है ना वो एक एहसास का नाम है। देखें एक शेर है, वो कहते हैं उसमें बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह मुझे लगता है कि इंसानों को जो जो मैंने जिंदगी में देखे, उनको या ये हमको या ये एहसास होता है या नहीं होता। रब ने कहता है मैंने तुम्हें करके दिखा दिया, दे के दिखा दिया, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इस जात का इकरार करो या इनकार करो। मेरे ख्याल से रब जो है वो रियलाइजेशन ऑफ गॉड इन आवर डेली लाइफ, हमारे सुबह उठने से लेकर रात तक जो हम नौकरी करते हैं, जो हम बिजनेसेस करते हैं, जो हम रिश्ते बनाते हैं, जो हम लोगों को सजा देते हैं कभी, और कभी हम उनको इनाम देते हैं, कभी हम उनसे प्यार करते हैं, कभी हम उनसे नाराज होते हैं, इस सब में अगर रब शामिल नहीं है ना, रब की खुशनुदी शामिल नहीं। देखें आप दुनिया के, मैंने कितने लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, मैंने कितना इल्म, मैं कहता हूं हर वो चीज जिससे मेरी जात का रिश्ता है, मैं उसके बारे में इल्म हासिल करूं। ठीक है जी, इल्म जो मर्जी आप कर लें, आप साइंस में, मैथ्स में, किसी एस्ट्रोनॉमी में, किसी भी इल्म के अंदर से आप रब को निकाल लें, इक्वेशन खाली हो जाए। आप किसी इक्वेशन में से रब नहीं निकाल, आप इंसान की जात में से तख्लीक किसने उसको किया, खालिक नहीं निकाल सकते। आप अपने इल्म में से रब की बात किए बिना इल्म को मुकम्मल नहीं कर सकते। आप साइंस, जो कहते हैं साइंटिस्ट आर पीपिंग टॉम्स इन द की होल ऑफ यूनिवर्स, वो अभी तक बेचारे वो कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक होल्स निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं, दे आर ट्राइंग। साइंस बाय द वे रिलीजन के खिलाफ नहीं है, जो रब ने कहा है उसी को खोज रही है, वो एक्चुअली वलियों वाला काम कर रहे हैं। तो रब का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जब तक हमें इन बातों की ये एहसास होगा या नहीं होगा, और हमारे हर काम में जो भी हम करते हैं, तो मेरा रब का कॉन्सेप्ट ये। बाकी रब मुझे 30 साल की उम्र में समझ आई कि हम लोग क्यों दुखी हैं, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, हमारा रब से कनेक्शन क्यों नहीं बन रहा। 30 साल की उम्र में मुझे समझ आई, मैं तो एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको ढूंढ रहा हूँ, वो तो आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। तो रब का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब तक हम उसके तरीके से, जो उसने अपने अल्फाज में बताया, हम रब को मानते हैं पर उसकी एक नहीं मानते। हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना, पता है इतना कॉन्वोल्यूटेड है, हमने ये बना दिया जहन, हम रब को थ्योरी समझते हैं, प्रैक्टिकल नहीं समझ रहे। हम जन्नत में जाने की दुआएं करते हैं, मरने की दुआ कोई, मरने को कोई नहीं तैयार, लेकिन जन्नत में जाना चाहते हैं सारे। नहीं, वो तो लंबी जिंदगी करने के हम हीले बहाने ढूंढ रहे होते हैं। हुजूर पाक जिनको हमारे रोल मॉडल के तौर पे हम देखते हैं, वो कहते हैं मेरे रब मुझे अपनी मुलाकात का शौक अता कर। ठीक है, तो जब हम ये सब करते नहीं है, और फिर एक और बात, हम कभी इसकी बातों में आ जाते हैं, कभी उसकी बातों में। जो आदमी ने अपने रब की किताब पढ़ी नहीं, जो वो कहता है कि हमने इसको समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई जो है जो इसको समझे, जो कोई है जो इसको पढ़े, फिर वो कहता है इसको ठहर ठहर कर पढ़ो, समझ कर पढ़ो, क्योंकि इसको हमने सवाब के चक्रों में डाल दिए, हालांकि ये हिदायत थी, ये जिंदगी गुजारने का सरचश्मा थी, उसको हमने छोड़ दिया। तो जब हम दूसरों को सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, भाई खुद एक दफा किताब पढ़ ले, खुद पढ़ो, खुद समझो। मैं वही ज़र्फ के मुताबिक इसमें से ले लोगे। और इरम जी, ज़र्फ जो है ना, उसको बहुत सारे लोगों ने डिफाइन किया, लेकिन मैंने इसको अपने लिए डिफाइन किया। ज़र्फ है एंड द एबिलिटी टू राइज अबव योरसेल्फ, टू बी बेटर देन योरसेल्फ, बी ग्रेटर देन योरसेल्फ। जब तक हम ज़र्फ नहीं आएगा, तब तक रब को समझना और ये दूसरों पे फतवे लगाना आप बंद हो जाएंगे सारे। तो कहता कौन कैसा है सिर्फ मैं जानता हूं, तो फतवे बंद हो जाएंगे, बदतमीजियां, बदतहजीबियां, रब के नाम के ऊपर हम जो बातें करते हैं और अजीब अजीब हरकतें करते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हमें जब एहसास हो जाएगा ना कि उसकी जगह क्या है और हम उसके बारे में क्या सोचते हैं और कहाँ जाते हैं, तो ये मसले खत्म हो जाएंगे। रब किसी इंसान की जिंदगी, इस यूनिवर्स में से लेकर इंसान की जो स्मॉलेस्ट तरीन जर्रा है इंसान, उसमें से आप कभी रब इक्वेशन में से नहीं निकाल सकते। जब आप निकालेंगे, आप तकदीर में से रब निकालें, आप तदबीर डाल दें, आप जो मर्जी कर दें, जब तक आप वो जो मिसिंग लिंक है ना, वो रब की जात से आएगा। और मैंने आज तक जितना समझा है, जो कुछ भी मैंने किया है, उसमें आखिर में रब का इन चीजों के ऊपर इख्तियार है। हमारा काम है कोशिश करना, होल हार्टेड कोशिश करना, रब की ब्लेसिंग उसमें से चाहना। उसकी मर्जी होगी तो होगी, उसकी रजा में अगर हम राजी होना नहीं सीखेंगे तो तकलीफ में रहेंगे हमेशा। वो जो थी ना हदीस कुदसी, आपको बड़ी पसंद थी एक जमाने में, आपने कहा था मुझे सुनाइएगा, याद है वो? सुनाइए। हाँ, फिर से। तो बहुत पसंद है, जब मैंने बहुत पसंद। समझा और डी कोड किया ना,
तो तब मेरी जिंदगी में 10 साल पहले कोई तकलीफें परेशानियां नहीं रही। मैंने कहा ए इब्ने आदम, हदीस कुदसी बाय द वे वो हदीस होती है जो हुजूर पाक ने हमें बताई और रब ने कही। तो उसमें वो कहते हैं ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत। अगर तूने किया वो जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे बख्श दूंगा वो जो तेरी चाहत है, और अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे थका दूंगा उसके पीछे जो तेरी चाहत है। बस होगा वही जो मेरी चाहत है। तो ये जितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, ये थक गए हैं उसके पीछे जो इनकी ख्वाहिश है। आपको पैसा, नाम, मुकाम, इज्जत सब मिलेगा क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है। असल चीज वो पैशन है, और रब आपसे कुछ खास बाय द वे चीज नहीं चाहता। बाय द वे हम लोग समझ नहीं पा रहे। वो चाहता, पता है, एक लाइन में बताऊं रब हमसे क्या चाहता है? अपनी जिम्मेदारी खुद लें, अपनी फाइनेंशियल, अपनी इमोशनल, अपनी स्पिरिचुअल, अपनी जो रिश्तों में अपनी जिम्मेदारी आप खुद लें। मैंने आपको रब के हर चीज दी है उसने, तो वो चाहता है आप अपनी जिम्मेदारी लें। बस इतना ही सी बात है। और उसके साथ जब आप अलाइन करेंगे तो फोर्सेस ऑफ गुड आपको हेल्प कर रही होती हैं। अगर आप, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी। बेशक, बेशक। और ये जिम्मेदारी वाली बात आपने इम्पोर्टेंट कही है आजाद। जिम्मेदारी एक्चुअली विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स। बिकॉज पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पहले आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उसकी उसकी वजह से आपके अंदर कुछ चीजें मैनिफेस्ट होंगी जो कि देन दे विल ट्रांसलेट इनटू राइट्स। कुदरत में देख लें, अभी हमने वो बीज वाली बात की थी, बीज पहले बोया जाता है, उसका फिर वो शल फटती है, फिर वो कितनी प्रोसेस से गुजरता है, फिर वो एक दरख्त बनता है जो साया देता है या फल देता है। हर चीज नेचर में जब आप देखेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कि चीज पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चीज कही गई है जिसको जिस तरीके से आपने करना है उसको पहले करें और उसके बाद एक्सपेक्ट करें उसका रिवॉर्ड। उल्टा सिस्टम अब चल रहा है, पहले हम रिवॉर्ड मांगते हैं, पहले हम अपने राइट्स बयान करते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ हो तो देखा जाएगा, नहीं तो ना सही। ज्यादातर लोग नहीं करते और वो अनहैप्पीनेस क्रिएट करती है। हमें एक और बीमारी है, हर बंदा स्पेशल होना चाहता है। भाई स्पेशल तो वही होगा जिसने कंट्रीब्यूट ज्यादा किया है। रब के कानून की तरफ बैलेंस अटेन करने के लिए आपने कंट्रीब्यूट क्या किया है, उसके अलावा हम सब अपना बेसिक जो ह्यूमन होने का जो हमने काम करना है, हमको वो करना है। और ये खुशी है ना, जो खुशी हम सबको चाहिए, वो एक निंशा का एक शेर था जो उनकी, वो है ना, वो इंशा जी उठो अब कूच करो, इस दिल जी को लगाना क्या। तो उसका एक शेर है जो कि वो जो गजल है ना उसमें मिसिंग है। उसमें है कि उस हुस्न के सुच्चे मोती को, अच्छा, उस हुस्न के सुच्चे मोती को देख सकें पर छू ना सकें। अभी खुशी खुशी को सोचें आप जरा, ये सब खुशी चाहते हैं लेकिन उस हुस्न के सुच्चे मोती को देख सकें पर छू ना सकें, जिसे देख सकें पर छू ना सकें, वो मोती क्या, वो खजाना क्या। हाय हाय हाय, क्या बात है, जबरदस्त। हम रब के एहसास, रब को फील किए बिना ही मर जाएंगे, हम मोहब्बत को फील किए बिना मर जाएंगे, हम खुशी को फील किए बिना इंसान मर जाएगा। व्हाट अ वेस्ट। सोचे सिर्फ आप, ये दूसरों के पीछे, और उस वक्त पूछा जाएगा कि तुमने ये क्यों किया, तो वो कर रहा था, वो कर रहा था। उनसे ये तो नहीं पूछा तुम्हें दिया हुआ था तुमने क्या किया। इंसान से उसके बारे में पूछा जाएगा, लोगों के बारे में, अवाम के कमेंट्स के बारे में, लोग क्या कहते थे के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आपके पास जो मिला हुआ था आपने उसका क्या किया, ये सवाल। तो जहां तक दिल की बात है ना रम जी, तो दिल में हमारे कोई, अब आप एक मजे का सवाल आता है कि जब सब कुछ ये जो मैं बता रहा हूं आप गप लगा रहे हैं, सारी दुनिया ये सारी बातें बहुत लोग जानते होंगे, फिर हम चेंज क्यों नहीं होते, ये फिर हम सवाल। चेंज होते, हाँ, चेंज क्यों नहीं होते? फिर हम जानते हैं कि ये इसी से होंगे, फिर क्यों नहीं होते? ये अब सवाल है, आपको ये सवाल बनता है कि नहीं बनता, पहले आप ये सोचें। बनता है, बिल्कुल बनता है। अब ये बात है कि हर बंदा खुशी चाहता है लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहता, तगोदो नहीं करना चाहता, वो जबरदस्ती कर रहा है कि मुझे खुश होना मेरा राइट है। राइट कुछ भी नहीं है, राइट वो है जो आपने कमाया है, ठीक है। अब हम चेंज क्यों नहीं होते, इसके दो तीन वजह। एक वजह ये है, इंसान होने के नाते, न्यूरो साइंस से बता रहा हूं, एक सर्टेन टाइम पीरियड के हिसाब से जब आप कोई काम करते हैं तो आपके न्यूरो पैथवेज में एक पर्टिकुलर स्टिमुलेशन होती है जो कि सेट हो जाती है, जिससे बाहर, इसीलिए बुरी आदतों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना बैड हैबिट्स, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड।
तो एक तो हम उस चक्कर में ना, उस विशियस साइकिल में फंस जाते हैं जिससे हम निकल नहीं पाते। दूसरा, इससे निकलने का न्यूरोप्लास्टिसिटी, क्योंकि हम अपना एनवायरनमेंट नहीं बदलते, इसीलिए कहा गया इल्म हासिल करो ताकि अगर तुम्हें चीन ही ना जाना पड़े, यानी सफर में इल्म है, हम ट्रेवल नहीं करते। फिर उन्हीं लोगों से हम बार बार मिलते रहते हैं उसी विशियस साइकिल में, क्योंकि ना लोग बदले, ना एनवायरनमेंट बदली, ना सोच बदली, तो वही 60,000 थॉट्स जो रोज आनी, बदकिस्मती से अगले दिन भी आपने वही सोची है तो उससे तो चेंज नहीं आनी, चेंज तो डिफरेंट सोच से आएगी। ठीक है। फिर एक और बात है, इसमें पड़ती है थोड़ी मेहनत ज्यादा। आपने देखा है 11 महीने हम लोग खाते पीते रहते हैं, फिर रमजान आता है, तो रमजान के कितने दिन होते हैं? 29 या 30 दिन होते हैं। किसी आमिल के पास आप जाते हैं, पुराने जमाने में वो चिल्ला कटवाता था, चिल्ले में कितने दिन होते हैं? 40 दिन होते हैं। किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, ज्यादातर आपको 2-3 हफ्ते की दवाई देता है, ठीक है, 21 दिन होते हैं। तो ये 21 दिन से लेके 40 दिन के अंदर अगर आप अपनी अब तोड़ना चाहते हैं साइकिल को, तो इसमें आपने बुरी आदत को छोड़ने के लिए उस बुरे सिस्टम से निकलकर एक नए सिस्टम में, अच्छे सिस्टम में जाकर उसको डिजाइन करना होगा। उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, उसके लिए आपको एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए आपको मोटिवेटिंग लोग चाहिए होते हैं। तो आप एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, उसमें फिर आप बाहर निकलते हैं। और जब आपने देखा कोई भी बुरी आदत या बुरी बात छोड़ते हैं तो यूफोरिक कॉल्स आती हैं, जो लोग पीना छोड़ते हैं, जो लोग सिगरेट छोड़ते हैं, जो लोग एक पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं, वो इसलिए बार बार उसमें फंस जाते हैं कि जब यूफोरिक कॉल्स आती हैं तो आप गिव इन कर देते हैं। तो फिर आपको एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, बिल्कुल, आपने उसका सब्स्टिट्यूट अपने जहन में या जिंदगी में बनाया हुआ है, तो फिर आप वहां से नहीं जाएंगे। और एक और बात, मजे की बात है जो सबसे आखिर में, फिर आप कहेंगे बात सीरियस नहीं होनी चाहिए क्योंकि एंजॉय भी करना चाहिए। सच बात यह है इरम जी कि मैंने अपनी जिंदगी के 30 सालों में और 20 साल सेल्फ डेवलपमेंट में और ये हजारों घंटे बात करके गुजारी है, कसम से लोग चेंज चाहते नहीं, उन्हें सिर्फ ये बातें अच्छी लगती। हाँ, यही तो मैंने आपसे कहा था कि वो सूडो इंटेलेक्चुअल्स नहीं। चेंज का नारा सबको अच्छा लगता है, लेकिन अपने आप को हम बदलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कोई और बदल जाए, सिस्टम बदल जाए और हमारा जिंदगी आसान कर दे। चेंज होने के लिए सबको अपने अपने हिसाब से चेंज होना होगा। मुल्क का सिस्टम चेंज हो, एनवायरनमेंट का सिस्टम चेंज हो, तो हमको भी चेंज करना है। और पंजाबी कहते ने जे दिल दिल में लोग, दिल से लोग बदलना नहीं चाहते, वरना बदलना चाहें तो आप यकीन करें स्काई इज द लिमिट, क्योंकि इंसान की कमाल की कोई इंतहा नहीं। उसका एक पंजाबी कहते ने जे दिल पढ़े जाते ते सारे फड़े जाते।